Hello students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel Dhananjali Modern School. We have completed our previous video in this focus and practice. So today I will start extension of lesson number 14. So let's start extension page number 45. So take your notebook and open the page number 45. तो इसमें यहाँ पे हमें कॉमन एरर्स जो है वो हमें यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से हमें यहाँ पे दी गई है। टोटल यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। उसमें से एक सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा और एक सेंटेंस हमारा राइट होगा। तो कहाँ पे रॉन्ग है वो हम देखकर हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है he do his homework. फिर दूसरा सेंटेंस हमें दिया है he does. He does his homework. दूसरा से हम लोग देख लेते हैं। दूसरे में दिया है he talk very fast. दूसरा दिया है he talks very fast. यानी कि सेंटेंस जो है वो सेम ही हमें दिखाई देते, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे एरर जो है वो हमें ढूंढनी है। सो आप सेंटेंस देखकर पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है और कहाँ उसकी जो एरर्स है वो हमें दिखाई देते। सो हम देखते हैं ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ही डू हिज होमवर्क। तो ही के साथ क्या यूज किया है? डू। तो आप देख सकते हैं कभी भी हम लोग ही के साथ डू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि कब हम डू और डज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ही के साथ क्या यूज करते हैं? डज यूज करते हैं। ही, शी और इट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? डज। यानी कोई भी एक पर्सन की बात करनी होती है तो तब हम क्या यूज करते हैं? डज। यानी कि यहाँ पे जो ये डज है वो एक्चुअली में हमारा राइट है, इसीलिए ही डज हिज होमवर्क, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है। देन नेक्स्ट सेंटेंस हमें दिया है he talk very fast. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ही पर्सन की बात है। तो मैंने आपको बताया था जब हमें एक से ज्यादा पर्सन की बात करनी होती है तब हम वहां पे जो मेन वर्ब आता है वो ही हम लिखते हैं, लेकिन एक ही पर्सन की बात करनी होती है तब हम वहां पे कौन सा वर्ब लिखेंगे? एस या फिर ईएस वाला, यानी कि कोई भी मेन वर्ब हम वहां पे नहीं रख सकते, इसीलिए ही के साथ हमारा क्या आएगा? एस या फिर ईएस प्रत्यय वाला जो भी वर्ब है वो हमें लिखना है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो इन दोनों सेंटेंस में से हमारा जो भी राइट सेंटेंस है वो ए है, इसलिए हमारा कौन सा सेंटेंस राइट हुआ? ए वाला। और ए वाला एक्चुअली में हमारा रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं
तीसरा सेंटेंस हमें दिया है they walks slowly. तो दूसरा सेंटेंस दिया they walk फोर नंबर पर हमें दिया है we have a big bag. He has a big bag. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे के साथ क्या यूज किया है। तो दे के साथ यहाँ पे जो वर्ब होता है उसके पीछे एस वाला प्रत्यय लगा हुआ है। सो ए वाला सेंटेंस एक्चुअली में रॉन्ग होगा क्योंकि हम दे के साथ कभी भी एस या फिर ईएस प्रत्यय वाला जो वर्ब है वो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं यानी कि दे यानी कि एक पर्सन से ज्यादा पर्सन की बात यहाँ पे हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओनली हमारा जो मेन वर्ब है वो ही हमें लिखना है यानी कि वॉक। सो दे के साथ हमने क्या यूज किया है वॉक स्लोली यानी कि ए वाला सेंटेंस हमारा राइट है क्योंकि जब हमें एक से ज्यादा पर्सन की बात करनी है यानी कि प्लूरल सेंटेंस की बात करनी है तब हम वहां पे जो भी हमारा मेन वर्ब है वही हम यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा राइट है। Then next one is he have a big bag. So he के साथ कभी भी हम लोग have यूज नहीं कर सकते। have हम कब यूज कर सकते हैं तो कि I के साथ and you के साथ they के साथ उन सब के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं have यानी कि एक से ज्यादा पर्सन की बात होती है तब हम वहां पे have यूज करते हैं, लेकिन he she लेकिन हम ही और शी के साथ क्या यूज करते हैं हैज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हैज यानी कि इनके साथ क्या आता है हैज आता है हैव नहीं आता है। तो ये हमारा रॉन्ग है, इसीलिए हमारा ये सेंटेंस भी कैसा हुआ रॉन्ग हुआ। और ए वाला सेंटेंस के साथ हम क्या यूज करते हैं हैज यानी ही हैज अ बिग बैग यानी कि ए वाला सेंटेंस हमारा राइट है। सो इस तरह से कॉमन एरर हमें यहाँ पे दी हुई है। सो वहां पे हमें टोटल 4 सेंटेंस दिए गए, सो उसमें से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, वहां से हमें पता लगा सकते हैं कि किसके साथ क्या आता है और क्या कहाँ पे कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो अब हम उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने जिस तरह से यहाँ से जो सेंटेंस है उसमें किस तरह की एरर है वैसा हमें देखा, उसी तरह का सेंटेंस यहाँ पे हमें दिया है। सो वहां पे हमें जो भी सेंटेंस राइट है वहां पे कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन जहाँ पे जो भी सेंटेंस रॉन्ग है सो वहां पे हमें चेंजिंग करना है। सो यहाँ पे दी गई है राइट right for the correct sentence
पे मैं फर्स्ट सेंटेंस दिया है अर्नब said that he is a dancer. So आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया है अर्नब said that he is a dancer. So ये वाला सेंटेंस एक्चुअली में हमारा कौन सा है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओनली क्या लिखा है? से लिखा है। सो अर्नब said that he is a dancer. ऐसा वाला सेंटेंस नहीं आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सो राइट आंसर इज अर्नब says that he is a dancer. So इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो राइट बनेगा। Allah says that he is a dancer. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे से जो है वहाँ पे एस प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अर्नब जो है वो हमारा सिंगुलर पर्सन है या फिर प्लूरल पर्सन है। तो आप देख सकते हैं अर्नब यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है। इसीलिए जब एक ही पर्सन की बात करते हैं तब मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? तो कि जब एक ही पर्सन की बात हम कर रहे होते हैं तब हमें जो वर्ब है उसके पीछे क्या लगाना है? एस या फिर एस प्रत्यय, यानी कि यहाँ पे नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं अर्नब से ओनली से ही लिखा है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा हुआ? रॉन्ग हुआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? अर्नब का अर्नब हमें लिखना है, से का से लिखकर उसके पीछे हमें क्या लगाना है? एस लगाना है। फिर देख का देख, ही का ही, इसका इस, ए का ए और डांसर का डांसर। सेम ही सेंटेंस हमें लिखना है, ओनली कहाँ पर हमें चेंजिंग करना है? से जहाँ पर लिखा है वहां पर उसके पीछे हमें एस लगा देना है। यानी कि हमारा राइट आंसर कैसा हो जाएगा? अर्नब says that he is a dancer. अर्नब says that he is a dancer. यानी कि ओनली हमें जो भी हमारा वर्ब है उसके पीछे हमें एस प्रत्यय लगाना है। Then next sentence is number 2. We calls our dog Bouncy. तो ए वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं वी, यहाँ पे क्या दिया है हमें? यहाँ पे जो नाउन है वो हमें दिया है वी। सो वी किस में आता है? सो वी हमारा प्लूरल नाउन में आता है। सो प्लूरल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? जो भी हमारा मेन वर्ब है वो ही हम लोग यूज करते हैं। यानी कि यहाँ पे तो कॉल जो है वहां पे एस प्रत्यय लगाया है। क्या लगाया है? एस। यानी कि ए वाला हमारा रॉन्ग है।
क्योंकि बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमारा मेन जो भी वर्ब है वही हम यूज करते हैं, इसीलिए ए वाला सेंटेंस एक्चुअली में हमारा रॉन्ग हुआ। सो हमारा राइट जो सेंटेंस है वो किस तरह का बनेगा, सो बी कॉल, कॉल का हम कॉल ही लिखेंगे, उसके पीछे हमें एस नहीं लगाना है, फिर अवर डॉग बाउंसी, तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट हुआ। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, नंबर 3, they sing in the church every day, church every day, every day. सो ए वाला सेंटेंस आप देख सकते हैं राइट है या फिर रॉन्ग है। तो दे के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया है, मेन वर्ब, यानी कि उसके पीछे एस या फिर एस प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यानी कि दे के साथ हम लोग जो भी हमारा मेन वर्ब होता है वही हम यूज करते हैं, यानी कि ए वाला सेंटेंस हमारा राइट है। तो यहाँ पे हम इस तरह से राइट की बात करेंगे। Repeat this sentence. Number 1, Arnab said that he is a dancer. So यहाँ पे लिखा है से। So अर्नब के साथ हम कभी भी मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अर्नब जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए। So हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्नब said। said के पीछे हम लगाएंगे said, s लगाएंगे, यानी कि से का हमारा हो जाएगा said that he is a dancer। Then next sentence is we call our pet dog Bouncy, यानी कि we जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ हम कभी भी एस प्रत्यय नहीं लगा सकते, इसलिए we call यानी कि एस प्रत्यय नहीं लगाना है, ओनली हमारा मेन वर्ब हमें लिखना है, we call our dog Bouncy। Then next sentence is they sing in the church every day, यानी कि दे, तो दे जो नाउन है वो हमारा सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है, तो कि दे जो है वो हमारा प्लूरल नाउन है, यानी कि दे के साथ हम हमारा जो भी मेन वर्ब होता है वही हम यूज करते हैं, यानी कि दे के साथ हम लोग सिंग, यानी कि सिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब है, यानी कि दे सिंग इन द चर्च एवरी डे, यानी कि वो जो है वो किसमें रेगुलर गाती है, सो वो जो है वो सिंग यानी कि गाना इन द चर्च, चर्च में इवनिंग एवरी डे, यानी कि हर रोज चर्च में गाना गाते हैं। Then next sentence is number 4. Sheila laugh loudly. Loudly.
का सेंटेंस। तो शेला, शेला के साथ यहाँ पे एक प्रत्यय वाला जो भी वर्ब है वो लिखा है, यानी कि शेला लाफ्स लाउडली। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है? तो भी ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन की बात है, यानी कि सिंगुलर पर्सन है, और सिंगुलर पर्सन जो है उसके पीछे हमें एस प्रत्यय वाला वर्ब हमें लिखना है, यानी कि लाफ लाउडली, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है। Then next sentence is number 5. Nisha love to paint. निशा किसको लव करती है? क्योंकि निशा जो है वो पेंट जो है उसको लव करती है, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है या फिर रॉन्ग है? तो निशा के साथ क्या यूज किया है? ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं मेन जो एक्शन वर्ड है वो ही यहाँ पे यूज किया, यानी कि निशा लव टू पेंट, यानी कि ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? क्योंकि निशा जो है वो हमारा सिंगुलर पर्सन है, इसलिए सिंगुलर पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एस प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन वर्ब है वो हम यूज करते हैं, यानी कि निशा लव टू पेंट। इस तरह से हमारा राइट सेंटेंस बनता है। निशा लव्स टू पेंट, यानी कि निशा किसको चाहती है? पेंट को, यानी पेंट करना उसे बहुत अच्छा लगता है। निशा लव्स टू पेंट, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा राइट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एस प्रत्यय नहीं लगाया है, क्योंकि निशा जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमें उसके पीछे एस प्रत्यय लगाना ही होगा, यानी कि निशा लव्स टू पेंट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किसके साथ हम लोग एस प्रत्यय लगाएंगे, किसके साथ नहीं लगाएंगे, किसके साथ हम लोग डू यूज करेंगे, किसके साथ डज यूज करेंगे, किसके साथ हम लोग वो यूज करेंगे और किसके साथ हम लोग डज यूज करेंगे। सो यहाँ पे ए वाला लेसन जो है, यानी कि 14 डूइंग वर्क डू एंड डज एंड गो एंड गोज वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अब हम जो लेसन नंबर 15 है वो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेसन नंबर 15 डूइंग वर्क्स, इसका टाइटल क्या है? थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि ऑलरेडी जो भी घटना बन चुकी है उसको हम क्या बोलते हैं, और उस टाइम में क्या चेंजिंग करना है वो हमें सीखना है। सो यहाँ पे हमें पास्ट टेंस के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है। सो थोड़ी डेफिनेशन जो है वो भी हम लोग देखते हैं। टू चेंज, टू चेंज or doing word, so that it talks about something that has already happened.
we have to make certain changes to this spelling. किसमें हम फेरफार करते हैं? तो स्पेलिंग में। किसमें हम चेंज करते हैं? स्पेलिंग। This is usually done by adding किसके पीछे पीछे लगाते हैं हम लोग? ओके, डूइंग वर्ड के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? ईडी। यानी कि to change or doing what so that it take about something that has already happened, यानी कि ऑलरेडी जो भी थिंग जो भी घटना बन चुकी है उसके बारे में हमें बात करनी है। यानी कि जो हमारा बीत चुका है यानी कि पास्ट हो चुका है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो हम क्या करेंगे? तो तब हम we have to make certain change to this spelling, यानी कि स्पेलिंग जो है उसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। किस तरह का चेंजिंग करेंगे? सो दिस इज यूजुअली डन बाय एडिंग। क्या ऐड करेंगे? ईडी, यानी कि ईडी जो है वो लगाकर हम लोग जो स्पेलिंग हमारा है उसको चेंज करेंगे टू दी डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो भी हमारा डूइंग वर्ड्स है उसके पीछे हम लोग ईडी प्रत्यय लगाकर हम लोग जो भी हमारा टेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो टुडे का है, जो आज का है उसको हमें कल के बारे में बताना है। तो हम तब क्या करेंगे? यानी कि आज का जो भी सेंटेंस है उसको हमें जब कल के बारे में बताना है तब हम उसके पीछे जो भी हमारा डूइंग वर्ड्स है उसके पीछे हम लोग ईडी प्रत्यय लगाकर हम लोग उसको पास्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। तो सपोज कि आपको समझ में आ जाए इसलिए हम लोग सेंटेंस थ्रू समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया है हमारा सेंटेंस किस तरह का हो जाएगा? सपोज कि हमें यहाँ पे दिया है मेरा यहाँ पे दिया है टुडे मेरा राइट a letter।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टुडे यानी कि आज की बात हो रही है। सो इसके पीछे हमें क्या लगाना है, एस या फिर ईएस प्रत्यय लगाना है, यानी कि हमने यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगाया, एस प्रत्यय लगाया। जो राइट है यानी कि लिखना, सो राइट के पीछे हमने क्या लगाया, एस प्रत्यय लगाया। लेकिन ये हमारा सेंटेंस जो है वो आज का है, लेकिन अब हमें यही सेंटेंस हमें कल के बारे में बताना है, यानी कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा मेरा, फिर यहाँ पे राइट का हमारा क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोड, यानी कि मेरा रोड अ लेटर yesterday यानी कि कल की बात हो रही, कल की बात हो गई। तो यहाँ पे हमारा राइट का क्या हो गया, रोड हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट जो है उसका हमारा हो गया रोड, यानी कि कई ऐसे सेंटेंस है वहां पे हम लोग ईडी प्रत्यय लगाकर चेंजिंग हम सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारा जो कि डूइंग वर्ब है वो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारा डूइंग वर्ब है वो हमें चेंज करके हमारा जो भी सेंटेंस है उसको हमें चेंजिंग करना है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे नाउ और टुडे की कॉलम दी गई है, और यहाँ पे यस्टरडे और समटाइम्स या फिर अगो के लिए यहाँ पे हमें जो मेन डूइंग वर्ब जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन ये जो है वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कौन से डूइंग वर्ड्स है जिसमें हम किस तरह का चेंजिंग कर सकते हैं और किस तरह हम जो सेंटेंस हमारा है उसको हम पास्ट में चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।